मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुबह के वचन में देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह के जी उठने पर। एक्चुअली कल गुड फ्राइडे था और गुड फ्राइडे के दिन मसीह यीशु का बलिदान हुआ क्रूस पर, और जिसकी वजह से वो गुड फ्राइडे हुआ। एक बात है कि जिस दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ, यानी जिस दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु हुई, तो वो दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे ठहरा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो अच्छा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह का बलिदान होना ज़रूरी था, यानी मेमने का बलिदान होना ज़रूरी था, और वो मरा हमारे और आपके पापों के लिए, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए, पूरी दुनिया के पापों के लिए वो मरा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 3 और 4 इस प्रकार कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस यहाँ पर अपने वचन में लिखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बात उन्हें पहुंचाई है, यानी कलीसिया को, लोगों को, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यानी वो मरा किसके? हमारे पापों के लिए, पूरी मानव जाति के पापों के लिए मरा। मरना ज़रूरी था। अगर वो मरता नहीं तो फिर पाप कैसे क्षमा होते? बलिदान कैसे पूरा होता? और उसके मारे जाने से वो, उसकी मृत्यु से वो बलिदान पूरा क्यों हुआ? आगे लिखता है 4 में, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह सिर्फ मरा ही नहीं, वचन कह रहा है कि वो जी भी उठा है। तो गुड फ्राइडे के दिन मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और ये ज़रूरी था क्योंकि मनुष्य जाति ने पाप किया था, और पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग था, सदा के लिए अलग था, और वो परमेश्वर को जान नहीं सकता था, परमेश्वर को कभी पा नहीं सकता था अगर पाप की दशा में रहता। तो पाप क्षमा होना ज़रूरी था। इसलिए मसीह यीशु परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस जहाँ में आया और उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। मसीह यीशु जो क्रूस पर मरा, उसका बलिदान हुआ, उस बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया क्योंकि वो पवित्र बलिदान था, वो पूर्णतः पवित्र था। वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ था, वो पवित्र था और उसका बलिदान हुआ। क्योंकि मनुष्य ने गुनाह किया है तो मनुष्य ही भरेगा। यशायाह के 53 में कहता है वचन 5 में, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। कहता है कि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। यानी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मनुष्यों के अधर्म के कामों की वजह से, जो उनके पापों की वजह से वो घायल किया गया, वो कुचला गया। और कहता है कि हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी। आप देखोगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, हम सबको, हमें और आपको शांति मिल जाए, इसलिए परमेश्वर ने तकलीफ़ उठाई, कोड़े सहे, और लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस जगत में इसीलिए भेजा कि वो अपने आप को दे दे अपने लोगों के लिए। उसने अपने आप को दे दिया, सौंप दिया उसने अपने आप को, उसने अपने शरीर को दे दिया कि वो बलिदान चढ़ाया जाए। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसे रोमन सरकार के सैनिकों के द्वारा उसे बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ़ दी गई, बहुत ताड़ना दी गई उसको, और उसको 39 कोड़े लगाए गए। और उन कोड़ों में एक साथ, एक कोड़े जो कोड़ा था, वो उस कोड़ा तो एक था, उसका हैंडल एक था, परंतु उसमें आगे उसमें कई सारी लड़ियाँ लगी हुई थी। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि उसमें 9 लड़ियाँ लगी हुई थी, 9 छोर थे, 9 मतलब एक हैंडल में 9 चमड़े की रस्सियाँ लगी हुई थी, चमड़े की रस्सियाँ लगी हुई थी एक तरीके से, और उसमें आगे नुकीले कांटे लोहे के या फिर नुकीली हड्डियाँ थीं। और कहते हैं कि जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो एक साथ
जो वो 9 कोड़े उसमें उसको मनुष्य को पड़ते थे, और जहाँ कहीं वो पड़ता था वहाँ पर वो चमड़ी का मांस भी निकाल लेता था। तो बहुत तकलीफ़ और बहुत कष्ट मसीह यीशु ने दे दिया। वो उसने अपना शरीर दे दिया ना, उसने अपना शरीर दे दिया, और वो पापों के गुनाहों के बदले था। हाँ, वो पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित था वो। इसीलिए लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज हमें जो चंगाई मिली, मीन्स जो उद्धार मिला है, वो मसीह यीशु के कोड़े खाने की वजह से मिला, उसे तकलीफ़ उठाने की वजह से मिला। वचन 6 कहता है, यशायाह 53 का 6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का हृदय कैसा है। वो जानता है कि मनुष्य अपने अपने तरीके से अपना अपना मार्ग उसने चुन लिया है। मनुष्य ने स्वयं का मार्ग चुना है, और वो स्वयं के तरीके से बहुत कुछ करना चाहता है। इसके बावजूद भी परमेश्वर को पता है कि इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति का भार उसके ऊपर लाद दिया, और उसने वो भार उठाया, वो क्रूस उठाया। वचन 7 कहता है, वो सहता गया तो भी वो सहता रहा, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला। वचन कहता वो सताया गया, उसे सताया गया, फिर भी बोलता है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और ऊन कतरते समय चुप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु, जो कि इसी उद्देश्य से धरती पर आया था कि वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए अपना बलिदान देगा, और उसने वो क्रूस पर किया। तो यीशु का क्रूस पर बलिदान जो है, वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग है। वो मरा क्रूस पर, इसलिए हम बच गए। उसने तकलीफ़ उठाई, उसने कष्ट उठाया, उसने मार खाई, वो हमारे अधर्म के कामों के बदले। उसने मनुष्य जात की सज़ा खुद पर ले ली। ये परमेश्वर का प्रेम है जो क्रूस पर दिखाई देता है। हाँ, इंसानी जात ने गुनाह किया, परंतु परमेश्वर ने उस गुनाह को अपने बेटे पर लाद दिया। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि बाकी सारे मनुष्य जाति, बाकी सारे लोग बच जाएं। वो पूरी मानव जाति के लिए बलिदान है। उसके मरने से इंसानी जाति बच गई। पवित्र शास्त्र में एक जगह कहता है कि कितना अच्छा है कि एक व्यक्ति मरे ताकि सारे बच जाएं, और वही हुआ। तो इसलिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि यीशु के मरने से हम और आप बच गए, इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे है। तो कल पूरी दुनिया ने गुड फ्राइडे मनाया। ठीक है, लोगों ने घरों में रह के प्रार्थना की, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम क्रूस पर जो है उसका महत्व कम नहीं हो जाता। यदि कलीसियाएँ कोविड की वजह से नहीं मिल पाए हैं, पर फिर भी परमेश्वर का जो बलिदान है वो उतना ही है। कोई उसके महत्व को कम नहीं कर सकता। उसका प्रेम कभी कम नहीं होता हमारे और आपके लिए। तो प्रभु आज के इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमारे अधर्म का बोझ उठा लिया, आपने हमारे पापों के लिए मार खाई परमेश्वर, और आपने हमारे पापों के लिए जान दी। प्रभु यीशु, आज धरती पर जितने मनुष्य हैं उनके लिए उद्धार का मार्ग आपने खोल दिया है। पिता, आज हर एक व्यक्ति चाहे जितना पापी हो, वो आपके बलिदान पर विश्वास करके, पश्चाताप करके और क्षमा मांग के प्रभु यीशु वो उद्धार पा सकता है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। क्रूस पर वो प्रेम दिखाई देता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।